स्क्विड गेम सीज़न 1 एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि अब संगजीन और सांगवू इस खेल के लास्ट कंटेस्टेंट रह गए हैं। ये दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और अब इन्हें सिक्स्थ एंड लास्ट स्क्विड गेम में एक दूसरे से मुकाबला करना था। जैसा कि हमें शो के पहले के सीन में बताया गया था कि स्क्विड गेम एक ऑफेंस टीम और एक डिफेंस टीम के बीच खेला जाता है। खेल का उद्देश्य अटैकर को बचाव के घेरे में से बाहर फेंकना और स्क्विड के सर पर जाना होता है। डिफेंडर को किसी भी तरीके से ऑफेंडर को उन्हीं की बाउंड्री के बाहर धकेलने से रोकना होता है, वरना वे हार जाएंगे। जियोन आसानी से स्क्विड के गले के पार चला जाता है और सांगवू की आंखों में मिट्टी फेंकता है। बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पुराने दोस्त एक कठोर और क्रूर झगड़े में उलझ जाते हैं। जीहुन फिर सांगवू पर हावी हो जाता है और उसे कई बार मुक्का मारकर उसे परास्त कर देता है। हालांकि वह अपने दोस्त को मारने से इनकार करता है और चाकू को ज़मीन पर काट देता है। जीहुन सर्कल के पास लंगड़ाते हुए पहुंचता है, लेकिन अंदर कदम रखने से इनकार कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी जीत का मतलब होगा सांगवू की मौत। जीहुन पैसे को चुनने की बजाय एक इंसान और दोस्त की जान को प्रेफरेंस देता है। जीहुन सांगवू से कहता है कि हमें तीसरे क्लोज के हिसाब से वोटिंग करनी चाहिए और इस गेम को बंद कर यहाँ से जीवित बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर सांगवू चाकू को अपनी गर्दन में घुसा देता है और अपने आप सुसाइड कर लेता है। वह जीहुन के हाथों में मरता है। जीहुन को विनर घोषित कर दिया जाता है। सांगवू जानता था कि वह जीवित बाहर जा सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान को ख़त्म कर दिया ताकि वे दोनों खाली हाथ बाहर ना जाएं। जीहुन फ्रंटमैन से बातचीत करता है और उससे पूछता है कि यह सब क्यों हुआ। फ्रंटमैन प्लेयर्स की तुलना घोड़े से करता है जो रेस ट्रैक पर होते हैं, यह दिखाते हुए कि प्लेयर्स को इंसान नहीं बल्कि अमीरों के लिए मनोरंजन के रूप में देखा जा रहा था। इसके बाद जीहुन अपने होम टाउन लौटता है और घर आता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है, क्योंकि जैसा कि उसकी माँ को कैंसर होता है, लेकिन जीहुन गेम में होने की वजह से अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाता। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है और पैसों को खर्च नहीं कर पाता जो उसने गेम से जीते थे, क्योंकि उसे लगता है कि यह पैसे कई जिंदगियों की मौत के बदले में उसने कमाए हैं। एक साल बीत जाता है और जीहुन को एक कार्ड मिलता है जिस पर स्क्विड गेम्स का लोगो होता है। स्क्विड गेम्स के लोगो को देखकर जीहुन उस जगह पर चला जाता है। उस जगह पर जाने पर जीहुन को यह पता चलता है कि प्लेयर नंबर 001 अभी भी जिंदा है। फिर वह उससे बात करना स्टार्ट करता है। प्लेयर नंबर 001 संगजीन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अब तक उस पैसे को हाथ नहीं लगाया है। क्या तुम अब भी सबकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हो? लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुमने वो पैसा अपने हार्डवर्क से कमाया है? संगजीन ओल्ड मैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओल्ड मैन संगजीन से कहते हैं कि तुम जानते हो कि एक ऐसा कंगाल जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? उन दोनों की ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई भी मज़ा नहीं रहता। अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या खरीदते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो। एक टाइम के बाद सब कुछ बिल्कुल बोरिंग हो जाता है। एक टाइम पर मेरे सभी क्लाइंट्स मुझे यही कहने लगे थे कि उनके ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई फ़न नहीं रहा। इसलिए मैं और मेरे क्लाइंट सब इकट्ठा हो गए और हमने सोचना शुरू किया कि हम अपने मज़े के लिए क्या कर सकते हैं। संगजीन उससे कहता है कि क्या तुमने ये सिर्फ मज़ा लेने के लिए किया? इतने में ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैंने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। सब अपनी मर्ज़ी से आए थे और तुम भी दोबारा गेम खेलने के लिए अपनी मर्ज़ी से आए थे। संगजीन ओल्ड मैन से पूछता है कि तुमने इस गेम में खुद हिस्सा क्यों लिया। ओल्ड मैन संगजीन को बताता है कि जब वह छोटा था तो उसने ये सभी गेम्स खेलकर अपने टाइम में बहुत मज़े किए। मैं बस इस उम्र में एक बार अपने बचपन को जीना चाहता था। ये सुनकर जीहुन उससे पूछता है तो क्या तुम्हें मज़ा आया? तो ओल्ड मैन जवाब में बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने तुम्हें ज़िंदा क्यों छोड़ा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें ज़िंदा इसलिए छोड़ा कि तुम्हारे साथ गेम खेल के मुझे इतना मज़ा आया और मुझे अपने बचपन की याद दोबारा आ गई। ओल्ड मैन ने खेल में भाग लेने से पहले गायब होने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई भी उसके साथ साझेदारी नहीं करेगा, लेकिन जीहुन ने उसे गलत साबित कर दिया। ओल्ड मैन और जीहुन के बीच में बातचीत होती है जिसमें ओल्ड मैन उसे लास्ट खेल खेलने का प्रस्ताव रखता है। वे एक बेघर आदमी को सड़क पर पड़े हुए देखते हैं।
ओल्ड मैन इस शर्त पर एक दावा लगाता है कि कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करेगा क्योंकि उसे समाज पर विश्वास नहीं है। अगर कोई आदमी उसकी मदद करता है तो जीवन जीत जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं आता तो ओल्ड मैन जीत जाएगा। थोड़ी ही देर बाद एक बाईस्टैंडर उस आदमी की मदद करता है और ओल्ड मैन का यह विश्वास टूट जाता है कि समाज बुरा और स्वार्थी है। जीवन को यह साबित करने का मौका मिलता है कि दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है एंड ओल्ड मैन वहीं पर मर जाता है। फ्रंटमैन को ओल्ड मैन की बॉडी के पास खड़ा देखा जाता है। अब संग जी हुन गेम को अलग ही नज़रिए से देखता है और अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश करता है। संग जी हुन साइबियोक के छोटे भाई को अपनी देखभाल में ले लेता है और उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है। वह सांगवू की माँ को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो साइबियोक के भाई की देखभाल कर सके। एक साल बाद वह फिर से उसी आदमी को देखता है जिसने उसे खेल में भर्ती किया था और उसे एक और व्यक्ति को खेल में भर्ती करते हुए देखता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि खेल फिर से शुरू होने वाला है। तभी जीवन उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वह उस कार्ड को पकड़ता है जिसमें नया फ़ोन नंबर लिखा होता है। वह हवाई अड्डे पर अपनी फ़्लाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कार्ड पर फ़ोन नंबर डायल करता है और सामने वाले व्यक्ति की आवाज़ सुनता है जो शायद फ्रंटमैन होता है। लास्ट सीन में जीवन यह तय करता है कि वह उन लोगों के बारे में पता लगाएगा जो इन खेलों के पीछे हैं और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और इसी सस्पेंस के साथ स्क्विड गेम सीज़न 1 का एंड हो जाता है।